कीर्तिमान वह महावीर, उसमें फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर, रक्षक सब कारण धीर वीर। हिम्मत वाला, साहस वाला, योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। कमाल है, ऐसा लगता है कि 3 साल के अंदर सुंदरगढ़ में सब कुछ बदल गया है। आज से 3 साल पहले जब हम यहां आए थे तो हमारे मामा की मुट्ठी में सब कुछ था, मगर अब रास्ते की मामूली लोग भी हमारा रास्ता रोकने लगे हैं। ये तुम क्या कह रही हो बिजली? मैं सच कह रही हूं मौसी। इस बार हमारा रास्ता रोककर एक सरफिरे ने महाराज को ललकारा है, चुनौती दी है उन्हें आने वाली होली पर अपनी ताकत को आजमाने की। वो युद्ध में राज्य के सबसे ताकतवर आदमी को हराने का गौरव हासिल करना चाहता है। ये तुम किसकी बात कर रही हो? जो दरबार की ताकत को आजमाना चाहता है? अरियंत नाम है उस सरफिरे का। यहां से 50 कोस उत्तर में हमारे राजगढ़ के रास्ते में पड़ता है उसका गांव। लेकिन महाराज से उसकी क्या दुश्मनी है? हमें तो खुद कुछ नहीं मालूम कि यहां किसकी किससे दुश्मनी है, लेकिन हमारे मामा अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए? वो तुमसे मिलने कैसे आएगा बिजली? वो तो बंदी गृह से फरार हो चुका है और हमारे राज्य के सैनिक उसे तलाश कर रहे हैं। क्या राज्य के सैनिक हमारे मामा को तलाश कर रहे हैं? तुम यहाँ हमसे मिलने आई हो बिजली, राज्य की चिंता करने नहीं। इस राज्य की चिंता करने वाले बहुत से लोग हैं यहाँ। राजकुमारी, सेनापति काल भैरव को सेनापति के पद से हटाने के लिए पूरी साजिश रची गई है। महारानी और महाराज तो हर किसी की बात पर यकीन कर लेते हैं, मगर उन्होंने भी सेनापति की बात पर यकीन नहीं किया। हमारे मामा के साथ विश्वासघात करने वाला कौन है? महारानी की तरह आपको भी यकीन नहीं आएगा। हमने तुमसे उस विश्वासघाती का नाम पूछा है। उसका नाम है विराट। विराट? हाँ, हमारे वर्तमान सेनापति विराट, जो परसों तक एक जंगली था, कल तक इस राज का नगर प्रमुख और आज सेनापति। राजकुमारी, विराट ने खुद सेनापति बनने के लिए सेनापति काल भैरव पर न्याय प्रमुख के साथ मिलकर उनकी पुत्री यशोधरा के अपहरण का इल्जाम लगाकर उन्हें बंदी गृह पहुंचा दिया और खुद सेनापति बन बैठा। विराट को इसी वक्त खबर भिजवाओ, हम उससे अभी मिलना चाहते हैं। अभी? इतनी रात को? हमारी नींद उड़ाकर इस राज्य में कोई चैन से नहीं सो पाएगा। आपने मुझे याद किया राजकुमारी जी। तुम इस राजमहल में कितने दिनों से काम कर रही हो? जी, मैं तो यहाँ बचपन से हूँ। तब तो तुम्हें जरूर पता होगा कि महामंत्री का बेटा शिवा कितने भरोसे का आदमी है। इस राज्य में कोई भरोसे का आदमी नहीं है राजकुमारी जी, सिर्फ एक को छोड़कर। सिर्फ एक को छोड़कर? तुम किसकी बात कर रही हो? हमारे सेनापति विराट की बात कर रही हूँ मैं। आप उन पर भरोसा कर सकती हैं। विराट,
विराट तक हमारा संदेश पहुंचाने के लिए क्या हमें खुद वहां जाना पड़ेगा? जी नहीं राजकुमारी जी, आपका संदेश विराट तक पहुंच चुका है। राजकुमारी जी, आपको महाराज ने बुलाया है। बिजली, महारानी ने हमें बताया कि जनपद में किसी ने तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश की और दरबार की ताकत से मुकाबला करने की चुनौती दी। हाँ महाराज, मगर उसकी बातों से ऐसा लगा कि वो राज दरबार को नहीं बल्कि आपको धूल चटाने के सपने देख रहा है। रास्ते की धूल में इतनी ताकत नहीं कि वो राजमहल तक उड़ने की हिम्मत कर सके। लगता है इसमें किसी और का हाथ है। मगर हमें तो वहां उसके अलावा और कोई नजर नहीं आया महाराज। हमें तो ऐसा लगता है कि वो किसी पुराने जख्म की टीस है। आपके नाम पर उसकी आंखों में हमने सिर्फ हिकारत और नफरत देखी है। अगर तुम ये कहना चाहती हो कि जिस आदमी ने तुम्हारा रास्ता रोका वो हमारा कोई पुराना दुश्मन है, तो इस पुरानी आंच को हवा देने के पीछे भी हमारे किसी नए दुश्मन का हाथ है। पर सुंदरगढ़ में आपका नया दुश्मन कौन हो सकता है महाराज? सिर्फ एक काल भैरव, जिसे हमने अपनी आस्तीन में पालकर बड़ा किया और जिसने हमारे राज की वफादारी के साथ धोखा किया, जिसने उन उसूलों को कलंकित किया जिनकी आन के लिए आज तक सुंदरगढ़ के खिलाफ किसी ने अपनी उंगली नहीं उठाई। हमारे खिलाफ सिर्फ एक ही आदमी आवाज उठा सकता है, काल भैरव। गुस्ताखी की माफी चाहती हूं महाराज। आप हमारे मामा काल भैरव पर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, पर अरियंत नाम के जिस आदमी ने हमारी शान में गुस्ताखी की है उसका हमारे मामा के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। बेटी, हमारा तजुर्बा तुम्हारी उम्र से बड़ा है, लेकिन हो सकता है जो तुम कह रही हो वो सच है। फिर भी जहां तक हमें याद है, हमारे राज में हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। खैर बेटी, तुम जाओ, आराम करो। हमारे इस नए दुश्मन का पता लगाने का काम विराट करेगा। एक बात पूछो महाराज? हाँ हाँ बेटी, पूछो। सेनापति विराट पर आपको कितना यकीन है? उतना ही यकीन बेटी जितना हमें अपने आप पर कभी नहीं था। विराट और काल भैरव में जमीन आसमान का फर्क है। विराट अपनी वफादारी के लिए अपनी जान तक दे सकता है और काल भैरव अपनी बेवफाई के लिए किसी की जान तक ले सकता है। क्या हमारी भांजी बिजली राजमहल में पहुंच गई है? तब तो महामंत्री को सबक सिखाने का वक्त करीब आ गया है। उधर बिजली राजमहल के भीतर असंतोष की चिंगारियों को हवा देगी और इधर हम सुंदरगढ़ की सीमाओं को लपटों के हवाले कर देंगे। बहुत जल्द सुंदरगढ़ का सिंहासन हमारे कब्जे में होगा। आओ अरिंद, आओ। आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। सुंदरगढ़ के महाराज का ताज अब हमारे सर से दूर नहीं है। सुंदरगढ़ की आंखों में धूल झोंक कर हमारा वजीर राजमहल में प्रवेश पा चुका है। अब महाराज की मौत और मात दोनों पर अधिकार मेरा है। नहीं काल भैरव, नहीं। महाराज की मौत पर सिर्फ मेरा अधिकार है और किसी का नहीं।
नींद में सोए महाराज पर वार करने की गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा काल भैरव। इस बार मैं सामने से वार करूंगा, और वो भी उनके शयन कक्ष में नहीं बल्कि खुले मैदान में, जहां तमाशाइयों की भीड़ भी मौजूद होगी। काल भैरव पर विश्वास करो मित्र, महाराज को मौत के घाट उतारने का अवसर काल भैरव तुम्हें देगा, सिर्फ तुम्हें। ये काल भैरव तुमसे वादा कर चुका है, और आज एक वादा और मैं तुमसे कर रहा हूं अरियंत। सुंदरगढ़ के महाराज बनने के बाद हमारे सेनापति का नाम होगा अरियंत। हां, अपने सेनापति का पद हम तुम्हें देंगे। अरियंत की लड़ाई किसी औहदे तक पहुंचने के लिए नहीं है काल भैरव, क्योंकि सत्ता की भूख ने अभी तक अरियंत को अपना गुलाम नहीं बनाया है। अरियंत तो अपने मन का राजा है, और वैसे भी आजकल हमारा मन राजमहल में चोरी हो गया है। क्या राजमहल में तुम्हारा मन चोरी हो गया? कहीं तुम किसी को चाहने तो नहीं लगे हो अरियंत? कौन है वो जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया? वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे फिलहाल दिल की लड़ाई जीतने के लिए हमें राजमहल में अपना सर हथेली पर रखकर जाना पड़ता है। राजमहल में हमारी मोहब्बत की कहानी भी अधूरी पड़ी है। काल भैरव ने राजगुरु की पुत्री मीनाक्षी को अपनी महारानी बनाने का सपना देखा, और मीनाक्षी आज भी उन्हीं सपनों से आंख मिचौलियां खेल रही है। सैनिकों, अपनी ये वर्दियां उतारकर हमारे राज्य के सैनिकों की वर्दियां पहन लो। राजधानी के जंगल में राजगुरु की पुत्री मीनाक्षी रोज अकेली घूमती है, उसे काल भैरव का कोई खौफ नहीं रहा। तुम आज ही सुंदरगढ़ रवाना हो जाओ और मीनाक्षी को उठा कर ले आओ। जाओ। जो आ गया। तुम सिर्फ काल भैरव की हो मीनाक्षी, और किसी की नहीं। सुबह से अभी तक पूरा जंगल छान मारा है, लेकिन अभी तक मीनाक्षी का कोई पता नहीं चला। अरे यही तो है हमारे काल भैरव जी की मीनाक्षी। चलो पकड़ो इसे। चलो 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 चलो।
आपके विश्राम के समय आपको तकलीफ देने की क्षमा चाहता हूं महाराज। राजगुरु, आपके लिए यहां वक्त की कोई पाबंदी नहीं। आपके बिना हमने यहां कितना वक्त बेवक्त गुजारा है। कहिए, इस वक्त कैसे आना हुआ? आतंक ने आज भी अपनी हार नहीं मानी है महाराज। काल भैरव के फरार होने से संकट और गहरा हो गया है। हम समझे नहीं राजगुरु, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे सैनिकों के बीच आज भी काल भैरव के सैनिक मौजूद हैं महाराज, और आज उन्हीं सैनिकों ने मीनाक्षी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है, जिसमें 4 सैनिक मारे गए। हमारे सैनिकों ने मीनाक्षी पर हमला करने की कोशिश की? हाँ महाराज, इसका अर्थ यह हुआ महाराज कि हमारे सैनिक ही हमारी विश्वास की पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। जिस राज्य की सेनाओं पर उस राज्य का नियंत्रण नहीं होता, उस राज्य में आंतरिक विद्रोह पनपते हैं महाराज। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस समय हमारी सेना का नेतृत्व हमारे विश्वास पात्र योद्धा विराट कर रहे हैं, और जब तक विराट है हमारे राज्य में आतंक अपना सर नहीं उठा सकता। मैं विराट की विश्वसनीयता पर नहीं, काल भैरव के अविश्वास पर संदेह प्रकट कर रहा हूं महाराज। विराट से जाके कह दो कि हमसे तुरंत मिले, और उसे हमारा यह आदेश पहुंचा दो कि जिन सैनिकों ने मीनाक्षी पर हमला किया था उनके शव तुरंत अपने कब्जे में ले ले। ये शव हमें वहां तक पहुंचाएंगे जहां से नमक हरामी की दरार शुरू होती है। क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु राजगुरु की पुत्री पर हमला करने वाले सैनिक हमारे राज के सैनिक नहीं थे। अगर वो हमारे सैनिक नहीं थे तो वो किसके सैनिक थे? इस बात का पता अभी नहीं लगा है, लेकिन यह पता लग चुका है कि वे सैनिक हमारे राज के नहीं हैं। हमारे सैनिकों के लिबास में हमारे सैनिक नहीं हैं? तब तो स्थिति बहुत ही खतरनाक है महाराज। इसका अर्थ है कोई हमारी ही तलवार से हम पर वार करना चाहता है। अगर वो हमारे सैनिक नहीं हैं तो वो किसके सैनिक हैं?